हाय वेलकम बैक। आप सभी को फाउंडेशन कोर्स की दूसरी वीडियो में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम और आप इस कोर्स के माध्यम से इंग्लिश के सभी बेसिक कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के सामने एक छोटा सा बात रखना चाहूँगा कि दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसे सीखने के लिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी सबसे पहली ड्यूटी क्या है, तो उस भाषा का अल्फ़ाबेट या लेटर्स का ज्ञान होना। उसी प्रकार से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके अल्फ़ाबेट और लेटर्स का ज्ञान होना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होती है? व्हाट इज अल्फ़ाबेट? A systematic table of letters is called alphabet। यानी अक्षरों के व्यवस्थित तालिका को अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को ही अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहा जाता है। इस बात को याद रखिए कि each letter of English alphabet can be written as capital letter और small letter। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को हम दो रूपों में लिखते हैं, एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर्स को हिंदी में बड़ा अक्षर बोलते हैं, जो इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा स्मॉल लेटर्स, जिसे हम छोटा अक्षर के नाम से जानते हैं, जो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आइए इसी के साथ अब बात करते हैं व्हाट इज लेटर्स। अक्षर क्या होते हैं? The basic units of English alphabet is called letters। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के सबसे छोटी इकाई को हम लेटर्स यानी अक्षर कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज 26 लेटर्स। अंग्रेजी भाषा में कुल कितने अक्षर हैं? 26। इन 26 अक्षरों में से किसी भी एक अक्षर को जब हम बाहर निकाल कर पढ़ते हैं, लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो वो कहलाती है लेटर्स। जैसे कि एस। ठीक है। जैसे कि प्यारे विद्यार्थी आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है 26 लेटर्स, अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर हैं। इन 26 अक्षरों को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला होता है वॉवेल्स, जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स, जिसे हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वॉवेल्स किसे कहते हैं। ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। यानी ए, ई, आई, ओ और यू को ही वॉवेल्स कहते हैं और ये संख्या में कुल 5 होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। एनी ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू। यानी ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं और ये संख्या में 21 होते हैं। चलिए इसी के साथ आप ध्यान रखिए, याद रखिए, W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। यानी W और Y एक ऐसे लेटर्स हैं जिसे हम लोग सेमी वॉवेल्स के नाम से जानते हैं और इसे हिंदी में अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। याद रखिए W और Y दो ऐसे लेटर्स हैं जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों ही तरह से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे WHY, Y में W जो है ये अपने आप में एक कॉन्सोनेंट है, जबकि SHOW सो में W जो है ये अपने आप में एक वॉवेल है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखिए, यस, YES, यस में Y जो है एक कॉन्सोनेंट है, जबकि MAY में Y जो है एक वॉवेल है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि किसी भी वर्ड में अगर ये दोनों लेटर्स अगर शुरू में आते हैं तो ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं और किसी अंत में आते हैं तो ये वॉवेल कहलाते हैं। जैसे वर्ड देखिए ईयरली, इसमें Y जो है ये अपने आप में कॉन्सोनेंट है और ये Y जो है ये एक वॉवेल है।
आए बात समझ में। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।